राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, जैसे पिछले टॉपिक के अंदर हमने जाना अभी, जैसे हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने पहले तो इलेक्ट्रॉन की खोज की यानी कैथोड रे, फिर उसके बाद प्रोटॉन की खोज की, उसके अंदर हमने देखा एनोड रे को, फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियस की स्टडी की, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की आपने स्टडी देखी। आज हम देखेंगे भी किसके बारे में, जो हमारा आज का नया टॉपिक है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम आइसोटोप, आइसोबार, इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको ऊपर से हो रहा होगा प्ले लिस्ट का, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे सबसे पहले एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि आप लोगों को पता हो हमेशा क्या होता है, किसी भी एटम की बात करूं तो मैं किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यानी कि जो एटम है हमारा वो क्या रहता है, ओवरऑल न्यूट्रल्स रहता है, क्योंकि ना तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और वो चार्ज जब तक नहीं आता जब तक इलेक्ट्रॉन को या तो वो गेन ना करे या वो इलेक्ट्रॉन को लूज ना करे। तो हम कहेंगे भी क्या होता है, इन एन एटम the electrons, number of protons always equal to number of electron। ये क्या होता है भी, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमेशा बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और दिस नंबर इज आल्सो नोन एज इसी नंबर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नोन एज, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यानी कि आप लोगों को पता होगा भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, तो दोबारा फिर से ये स्टडी है क्योंकि ये सारी चीजें हमारी 9th क्लास के अंदर आ चुकी है स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, उससे भी आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। यानी कि जो एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, एटॉमिक नंबर किसका स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि हमारे कितने एलिमेंट नोन है आज के टाइम्स के अंदर, 118 एलिमेंट्स आज के टाइम के अंदर हमें पता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होगा भी जो हमारे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम बात करें भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का। या फिर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम की बात करेंगे यहां पर हम। भाई न्यूट्रल एटम का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि मैं यहाँ पर न्यूट्रल वर्ड ना लिखूं तो इसका मतलब वो एटम हो जाएगा। और क्या होता है, कई आपने एटम देखे होंगे भी, कई एटम है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और कई एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो इन सारे की स्टडी को हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो क्या होता है भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, पहले तो ये बात है भी जो हमारा क्या होता है, आपको पता है भी जो एटम है, एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल थे जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़े थे भी। क्या कौन से थे, एक तो हमारा न्यूट्रॉन था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल रहता है इसीलिए हम इसका न्यूट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज होता है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये सारे के सारे मौजूद होते हैं एक एटम के अंदर। और जो हमारे प्रोटॉन है वो ऑलवेज इक्वल टू होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जो हर एटम है हमारा जो न्यूट्रल एटम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भी जब क्या होगा, कोई न्यूट्रल एटम था उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स। और एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं हम, यानी कि एक फॉर्मूला लिखना चाहिए, यहाँ से भी याद कर सकते हैं भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यानी कि जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बच्चों, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी
एटम प्रेजेंट होता है, यानी जो भी पार्ट प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स वर्ड भी देखेंगे हम भी। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं या फिर हम अदर एटम हो सकते हैं। हमने बताया था 35 सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं किसके, एटम के। पहले ये माना जाता था भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल, यानी प्रेजेंट इन ए न्यूट्रल एटम। उसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका मीनिंग ये है भी जो एटम है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल फेज में रहेगा, मतलब जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर प्रोटॉन भी उतने ही रहेंगे। लेकिन यदि हम सिंपल एटम की बात करें तो हमें पता है, जैसे फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन के पास वैसे तो 9 क्या होता है, 9 एटॉमिक नंबर है, 9 ही प्रोटॉन है और 9 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या कर लेता है, कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन है वो तो कितने रहते हैं स्टूडेंट्स, वो तो हमारे 9 ही रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं भी जो इलेक्ट्रॉन है गेन और लूज हो जाते हैं। ज्यादातर हम डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर, ये भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे और ये सारी की सारी चीज पढ़ेंगे। तो मैं न्यूक्लियॉन्स के बारे में बता देता हूं भी स्टूडेंट्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं, फिर हम एटॉमिक मास की बात करेंगे और इन सारी चीजों के बारे में डिटेल के अंदर जानेंगे भी होता क्या है एक्चुअल के अंदर। तो एटॉमिक नंबर आप लोगों को समझ में आना चाहिए भी एटॉमिक नंबर के अंदर क्या आता है भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कभी भी न्यूट्रॉन नहीं बोलने के स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन को हम नहीं बोलते। तो क्या होते हैं भी, जो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल है, यानी कि एज कंपेयर टू एटम की बात करें या फिर हम अदर चार्जेस की बात करें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो सारे का सारा जो स्टूडेंट्स क्या होता है मास है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। तो आप देखेंगे भी जो हमारा, मान लीजिए यदि आपके पास एटम क्या है, इतने मीटर का है, तो जो उसका न्यूक्लियस होगा वो कितना होता है, 10⁻15, यानी कि लगभग 1 लाख टाइम्स क्या होता है, छोटा होता है किसका, यानी कि आप बात करें भी एक आप फुटबॉल ग्राउंड जितना आप एक एटम को माने, तो जो उसकी एक छोटी सी बाल होती है ना, बाल, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो इतने के बराबर होता है। यानी कि जो हमारी फुटबॉल होगी उसका वो तो हमारा न्यूक्लियस होगा और जो पूरा हमारा फुटबॉल ग्राउंड है वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा एटम होगा। तो लगभग 1 लाख टाइम्स क्या होता है, छोटा होता है किससे, छोटा होता है स्टूडेंट्स किससे, एटम के साइज से। तो आपको पता होगा भी जो पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स हम लिखेंगे भी, द पार्टिकल्स प्रेजेंट्स इन न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियॉन्स। यानी कि न्यूक्लियॉन्स की कभी भी आपको डेफिनेशन मिले तो क्या होगा। अब आप लोगों को ये याद रखना भी जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे क्या है वो न्यूक्लियॉन्स नहीं होते स्टूडेंट्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियॉन नहीं है। जबकि जो हमारे प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियॉन है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूक्लियॉन है, और भी बहुत सारे एटम इनके अंदर मिलेंगे, क्योंकि जो बाद में स्टडी की गई थी तो बाद में बहुत सारे ऐसे सब पार्टिकल्स हमें मिले थे। तो ये चीज हमारे क्या होगी, ये सारे के सारे कंसीडर किए जाते हैं किसके अंदर, ये कंसीडर किए जाते हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियॉन के अंदर। अब हम देखते हैं मास के बारे में भी, मास क्या होता है स्टूडेंट्स, मास के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये चीज आप देखिए भी कैसे होता है। तो मैं बता रहा था भी जो मास है, मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जो एटॉमिक मास बोले, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एटम का क्या एटॉमिक मास। तो ये मास आप लोगों को शायद आप लोगों ने स्टडी किया हो कब, यानी कि जब हम स्टडी करते थे 9th क्लास के अंदर, तो वहां पर भी था। तो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते थे क्या, एटॉमिक मास। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसको एटॉमिक मास बोल सकते हैं। या फिर आप दूसरी लैंग्वेज के अंदर बात करें भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
या फिर हम इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्यों कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख भी दिया जाता है और कई बार उसको लिखते भी नहीं है। यदि एटॉमिक मास की बात करें तो क्या होगा, एटम का जो पूरे का पूरा मास है। अब आप लोगों को पता है भी जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बिल्कुल कम है, 9 × 10⁻³ था। जबकि जो हमारा क्या था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास था वो लगभग किसके बराबर था, वो एक दूसरे के बराबर था। थोड़ा सा ज्यादा होता है किसका मास, एटॉमिक मास किसका ज्यादा होता है, थोड़ा सा मास होता है न्यूट्रॉन का ज्यादा। तो अब मास काउंट कर रहे हैं, अब मास इसको तो हम क्या मान लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको तो हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। नेग्लिजिबल मान लिया तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया भी जो मास है वो हमारा किस कारण होता है, या तो हमारा सिर्फ प्रोटॉन के कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं भी जो मास है हमारा वो क्या होता है, जो मास नंबर की बात करें हम, वो होता है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन के केस के अंदर। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है स्टूडेंट्स, देखिए भी कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर रहेगी, हमारी जो एटॉमिक मास है उस एटॉमिक मास को हम किससे दिखाते हैं स्टूडेंट्स, उसका सिंबल होता है A। तो ये जो एटॉमिक मास है वो हमेशा कहाँ पर दिखाया जाता है, ऊपर की साइड में दिखाया जाता है। जबकि जो मैं बात करूं किसकी स्टूडेंट्स, मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की, तो वो यहाँ पर दिखाया जाता है नीचे की तरफ। यानी जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं स्टूडेंट्स, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ऊपर और नीचे हुए लिखा हुआ मिलता है। तो जो ऊपर वाला होता है यानी कि जो ए है हमारा, यानी कि इस ए की बात करूं, ए हमारा क्या है, मास नंबर है, या एटॉमिक मास बोले मास नंबर, या फिर मैं क्या बोलूं उस एटम का एटॉमिक मास। तो ये क्या होता है हमारा एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स। जबकि जो जेड है हमारा, उस जेड की बात करें तो ये जेड क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या था, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। जबकि मास के अंदर क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये सारी स्टडी आप कैलकुलेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है किसकी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास की, वो कैलकुलेशन देखते हैं। तो आप सभी को अभी पता चला अभी जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे के सारे बराबर होते हैं। तो मैं लिख देता हूं एक बार, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होंगे किसके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, और इसी को हम क्या, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम नाम देते हैं किसका, ये हो जाता है हमारा एटॉमिक नंबर। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और सिंबल क्या था इसका स्टूडेंट्स, इसको दिखाया जाता है किससे, जेड से डिनोट किया जाता है। तो ये चीज थी। अब आप लोगों को पता होगा भी जो नंबर ऑफ क्या, यदि मैं बात करूं भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे हमारे किसके, नंबर प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बराबर आ जाएंगे हमारे किसके बराबर आएंगे स्टूडेंट्स, ये आएंगे हमारे मास नंबर के बराबर। और मास नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है किससे स्टूडेंट्स, उसको डिनोट किया जाएगा ए से। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, आपको लगभग हर टाइम इनको याद कर लेना है। और जैसे ही आपको क्या बताना हो, जैसे आप लोगों को क्या पता करना है, आपको पता करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि आप लोग जानना चाहते हैं भी किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हैं, तो यहाँ से आप लोग इन फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, उल्टा सीधा यूज करके लिख सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन, अब मैं क्या करूंगा, मुझे न्यूट्रॉन चाहिए तो इसको उठा के मैं परली तरफ ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरह से हमारा ये सिंबल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मैं सोडियम का केस लेता हूं तो मैं वैसे रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं, आप लोग यहां से अंदाजा लगा लेंगे भी क्या क्या है। ये है हमारा सोडियम स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका सिंबल होता है, ये सिंबल है सोडियम का। जबकि इसका एटॉमिक नंबर की बात करूं मैं, एटॉमिक नंबर होता है इसका 20, एटॉमिक नंबर तो होता है इसका 11, जो एटॉमिक मास है स्टूडेंट्स वो होता है इसका कितना, 23। तो अब आप लोगों को यहां से देखकर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो देखिए हम आपको पूछा गया भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, ये आप लोगों से क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है भी ये क्या था, ये तो था हमारा क्या जेड, और ये क्या था हमारा मास।
तो क्या लिख देता हूं भी, एटॉमिक नंबर कितना है हमारा, एटॉमिक नंबर, या फिर हम बात करें नंबर ऑफ किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आए हैं स्टूडेंट्स, ये आए हमारे पास 11। तो ये चीज आप लोगों को मिल गई। उसके बाद मैं बात करूं कि इसकी एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, एटॉमिक मास को लिख देते हैं हम किससे, ये मास आया हमारा, ये कितना था, ये था, इसको हमने जेड बोला था और इसको हम बोल रहे हैं ए, तो ये कितना आया है, 11 आया है। तो नंबर ऑफ आपने क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो हम क्या कहते हैं भी, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर लिख लेंगे और वहां पर यूज करेंगे। तो देखिए क्या क्या लिखना है आप लोगों ने। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आए यहाँ पर, तो आपको पता है 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन आए। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप लोगों ने निकाला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। तो उसके बाद क्या है कि इसके बराबर मास नंबर कितना है, 23 है। तो ये परली तरफ जाके क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन निकल के आएंगे वो कितने आएंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे हमारे 23 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा क्या, ये थे हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरह से आप स्टडी करके अलग अलग एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करूं मैं, तो क्लोरीन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से ही सारे के सारे कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे आपको एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो या आपको सिंपल दे रखा हो, तो यदि आपको सिंपल दे पता है और वैसे आप लोगों ने याद भी कर लेने हैं, लेकिन जैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर हम आप लोगों को बताएंगे भी किस तरह से टेबल को याद किया जाता है। तो इसका कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 35 और ये होता है हमारा 17। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और अब इसके बारे में आप लोगों को क्या पता है, अब आप लोगों को फिर वही क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, आप तो क्या करेंगे, यहाँ पर एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास माइनस क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर। ये भी सही है भाई, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं हम इसको। तो आप लोगों को बताइए, जो ऊपर वाला है यानी कि ये नीचे वाला तो ए है और ये वाला क्या है, जेड है। तो ये तो जेड है और ये क्या है हमारा ए है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, एटॉमिक मास कितना, 35 माइनस 17, तो कितना आ जाएगा 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए हमारे 18। यदि कोई पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दीजिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आप यहाँ से देखते ही बता देंगे कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे आपसे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो यहाँ पर 17 आ जाता है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्या, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को लेके हमारा क्या टॉपिक। इसके बाद हम बात करेंगे आइसोटॉप्स की स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास 4 डेफिनेशन होती है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स का क्या वो डेफिनेशन देते हैं स्टूडेंट्स, विच हैव, क्या बोलेंगे हम, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं आइसोटोप। यानी कि एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट, लेकिन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आइसोटोप्स। बस सिंपल सी ये बात आप लोगों ने याद रखनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। या फिर मैं अदर वर्ड के अंदर बात करूं, इसको आप और तरीके डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। वैसे आप समझ लीजिए भी क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, आइसोटोप। एंड क्या होते हैं इसके अंदर, एंड डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होंगे स्टूडेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
तो इसका एग्जाम्पल हम सबसे पहले आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर जो आपने सीखा था, याद नहीं आ रहा तो हम बता देते हैं। हम पढ़ते थे हाइड्रोजन के आइसोटोप, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो उस हाइड्रोजन के अंदर हमने क्या स्टडी किया था स्टूडेंट्स, तो आप देखते थे भी जो इसके क्या होता है, वैसे आपको पता भी हाइड्रोजन ये है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इसका दूसरा आइसोटोप है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। तो उसका ड्यूटेरियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम लेकिन जो क्या होता है मास नंबर उसका डिफरेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही जो हमारा थर्ड है, तो थर्ड क्या होता है हमारा, वो होता है ट्रीटियम। अब ट्रीटियम के अंदर देखिए भी क्या होता है इनके अंदर, जो इसकी बात करूं मैं, यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ए है हमारा वो क्या है, ए तो हमारा कितना है 1 है, जबकि जो हम बात करेंगे इसकी जेड की, जेड कितना होगा हमारा, ये हमारा क्या है ए और ये जेड है, ये इसके लिए ए है और ये इसका जेड है, ये इसका ए है और इसका क्या है जेड है। जेड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जेड का मीनिंग है स्टूडेंट्स क्या, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो इसको देखिए भी इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं लिख देता हूं भी नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये दोनों सेम ही है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ किसकी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहां पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा केस अलग होगा। देखिए जो पहले एटम के लिए हम बताएंगे वो क्या होगा हमारा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है। लेकिन डिफरेंट क्या आएंगे, देखिए भाई 1 में से 1 माइनस गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। तो इसका मतलब क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उस केस के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि हम क्या बोलते हैं, विच हैव सेम क्या, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या हो हमारे न्यूट्रॉन हो, या उसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं। एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, क्लोरीन, जो हमारी क्लोरीन क्या होती है, एक तो 17 होती है और एक हमारी क्या होती है, क्लोरीन हमारी 17 और 37 होती है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की बात करूं मैं, तो न्यूट्रॉन इस केस के अंदर क्या हो जाते हैं, वैसे तो हमारी डेफिनेशन प्रॉपर हो गई, यानी कंप्लीट हो जाती है, सेम एटॉमिक नंबर। ये एग्जांपल है, पहला एग्जांपल ये था, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे यहाँ पर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 18 हैं, जबकि उसके अंदर कितने 20 हैं। तो ये चीज़ इनके अंदर थोड़ी सी अलग हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आइसोबार की। अब आइसोबार के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आइसोबार क्या है, बिल्कुल रेसिप्रोकल है इसका। अब उसके अंदर जो ऊपर वाली हमने डेफिनेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी स्टूडेंट्स, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या है उसके अंदर। अब बात करते हैं हम किसकी, आइसोबार की। और ये लगभग आप लोगों ने पहले स्टडी की है, लेकिन थोड़ा सा और इसको डिटेल के अंदर समझते हैं भी क्या होता है। तो हम लिखेंगे भी एटम्स which have same atoms which have same atomic mass, या और क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर, which have same atomic mass या मास नंबर, बट क्या हो जाता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार, उसको हम बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आर्गन। आर्गन का कितना होता है, आप लोगों को पता आर्गन नोबल गैस है, और लेकिन जो इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 18 होता है, और जो क्या होता है मास नंबर इसका कितना होता है 40 होता है। ऐसे ही पोटाशियम की बात करें, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर तो इतना होता है, लेकिन मास नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स 40 होता है। जबकि मैं बात करूं किसकी, कैल्शियम की, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 20, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 40 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखते हैं अभी
क्या है, ये हमारा क्या था, ए था, और ये हमारे पास जेड था, ये इसका ए था और ये इसका जेड था। सारे तीनों के तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट है, लेकिन जो मास नंबर है स्टूडेंट्स वो देखिए सेम आ रहा है, लेकिन जो एटॉमिक क्या है, एटॉमिक नंबर है वो क्या आ रहा है इसका, वो अलग अलग आ रहा है। तो ये चीज आप लोग यहाँ से देख के समझ सकते हैं भी स्टूडेंट्स क्या होंगे। अब इनके केस के अंदर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट है, लेकिन उन सब का सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन वो सेम है। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, और एटॉमिक मास के अंदर हम क्या कहते थे, जो हमारा नंबर था नंबर ऑफ किसका, न्यूट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ किसके, प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों का जो सम है ना, अब ये भी इसके अंदर डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, लेकिन ये सेम है, क्योंकि इन दोनों का जो ओवरऑल सम अप है वो क्या आ जाता है हमारे पास इतना रहे। जैसे मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन देखूं स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रॉन क्या होंगे, अलग अलग केस के अंदर अलग अलग होंगे, ये न्यूट्रॉन हो गए हमारे। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटॉन देखते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो दोनों सेम ही है स्टूडेंट्स। तो प्रोटॉन यह मैं एक साइड में लिख देता हूँ प्लस में इलेक्ट्रॉन। तो देखिए भी क्या होगा, इसके केस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 हैं, इसके अंदर 19 है और इसके अंदर 20 हैं, या प्रोटॉन की बात करें। लेकिन जो यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 22 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 20 है। तो यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन यही बनती है भी जिसका सेम एटॉमिक मास हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोल लेंगे आइसोबार। उसके बाद हम देखते हैं भी स्टूडेंट्स किसको, अब हम देखते हैं अभी आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी एक लॉजिक है। अब हमने देखा अभी पहले के केस के अंदर तो क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, दूसरे केस के अंदर एटॉमिक मास सेम था। अब जो हमारा तीसरी डेफिनेशन आती है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम होंगे। तो वो उसका एग्जांपल देखिए, तो हम क्या कहेंगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि पहले आइसोटोन्स लिख लेते हैं, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के अंदर देखिए भी क्या स्टडी करेंगे हम स्टूडेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। पिछले के अंदर भी यही था, एटम तो अलग अलग थे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have equal number of neutron, which have equal number of proton, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा स्टूडेंट्स। न्यूट्रॉन इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको हम बोलेंगे आइसोटोन, नोन एज आइसोटोन्स। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना भी जब बात आ रही है टोन्स की तो उसके मतलब क्या है, उसके हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल लिया जाता है स्टूडेंट्स, जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को लिया जाता है, क्या, कार्बन नाइट्रोजन और किसको, ऑक्सीजन को। तो ये सारे इनके अंदर हम एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये कहीं आप भूल जाओ इसको, तो ये क्या है हमारा एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल किसके हैं, आइसोटोन्स के हैं। अब आपको पता है कार्बन हम बात करते हैं, वैसे तो आपने कार्बन कौन सा सुना है, आप कार्बन सुनते हैं 12, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 14 की, रेडियो एक्टिव, यानी कि ये क्या है, इसके आइसोटोप है कार्बन का, तो उसका आइसोटोप को लेके चल रहे हैं। तो सेकंड है, ये भी हमारा आइसोटोप है नाइट्रोजन का, वैसे तो 14 होता है, लेकिन इसके अंदर भी हम क्या लेके चल रहे हैं, आइसोटोप लेके चल रहे हैं। लेकिन हमें एग्जाम्पल आइसोटोन्स का देखना है, तो हमें आइसोटोप नहीं देखने, हमें तो एग्जाम्पल देखने हैं। और ऑक्सीजन के केस के अंदर आप सभी देख रहे होंगे, ऑक्सीजन के केस के अंदर क्या होता है, 8 और 16 होता है। तो नंबर ऑफ, हम यहाँ पर बात करें किसकी, नंबर ऑफ किसकी, प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो तो डिफरेंट है। जैसे इसके केसेस के अंदर 6 हैं, इसके अंदर 7 है और इसके अंदर 8 है। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप लोग क्या कीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने की कोशिश कीजिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट, 14 - 6 तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा।
15 माइनस 7 ये भी कितना आ जाएगा 8 आएगा, और 16 माइनस 8 ये कितना आ जाएगा 8 आएगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग ये देखिए भी इसके अंदर क्या हो गया, अभी इक्वल नंबर ऑफ क्या आ रही है हमारे, ये चीज आप लोगों ने नोट करनी है। इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके अंदर क्या होता है, दे डिफर। अभी यहाँ पर देखिए भी इनका एटॉमिक नंबर भी क्या है, अलग है, और एटॉमिक मास भी अलग है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 6, 7, 8, 14, 15, 16। अब ना तो इसके अंदर एटॉमिक मास सेम है, ना इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर वो भी सेम नहीं है। लेकिन सेम क्या है, सेम है हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पढ़े हमने, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं बच्चों, भी ऐसी स्पीसीज होती है जिसके अंदर क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे, उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसके अंदर मैं डेफिनेशन के अंदर क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूंगा इसके अंदर द स्पीसीज कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ द स्पीसीज कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे स्टूडेंट्स। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो, तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है स्टूडेंट्स जिनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं किसका, एग्जाम्पल लेंगे हम बहुत सारे जो आप लोगों को याद रख सकते हैं। आप यदि याद रखना चाहें तो हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, और किसका ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले हम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इस तरह से मैं इनको लेकर चलता हूँ। तो वैसे आप लोगों को पता होगा भी अलग अलग होते हैं इसके, लेकिन मैं इसके अंदर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके ऊपर मैं चार्ज क्रिएट कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर O2 नेगेटिव, यहाँ पर F नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज। आप सभी को पता होगा इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ देखिए भी किस प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पर। तो अब इसके अंदर देखिए मैं एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूँ। ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है, और ये कितना होता है, 8 होता है स्टूडेंट्स, 8 और 16। ये कितना होता है, 9 और 19 होता है। ये कितना होता है हमारा, ये यहाँ पर हमें तो बस इलेक्ट्रॉन ही देखने हैं, वैसे तो ये 11 है, ये 12 है, और ये 13 है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम बात नहीं करेंगे, वैसे ही आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करता हूँ। अभी इस केस के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर एक मैजिकल चीज थिंग्स दिखाई देगी आपको भी, जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन तो इसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, इसी के सम होता है। लेकिन उसके अंदर हमने कहा था भी क्या होना चाहिए, एटम न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर कितने हैं, 13 इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्योंकि जो चार्ज लूज किया वो स्टूडेंट्स एटम ने किया, और एटम के अंदर जो मैं बता देता हूं। अब क्या हुआ, इसके अंदर न्यूट्रल एटम नहीं है ये, हमने उसके अंदर बात की थी एटॉमिक नंबर के अंदर भी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। लेकिन ये तो न्यूट्रल नहीं है, इनके ऊपर चार्ज आ रहा है। तो चार्ज आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर तो उतने ही है। जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो यहाँ पर प्रोटॉन तो कितने हैं स्टूडेंट, प्रोटॉन तो उतने ही है, और न्यूट्रॉन जितने होते थे 12 के 12 ही है, न्यूट्रॉन की तो बात नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर जो सेल्स होती थी हमारी, जैसे 3 सेल होती है इसके अंदर,
पहली के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर अगली के अंदर 8 होते हैं, और उससे अगली जो सोडियम की बात करूं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 8 और 10, यानी कि ये यहाँ से क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। और एलिमिनेट हो गई तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्या होगी, नंबर न्यूट्रॉन तो कितने हैं 12 हैं, स्टूडेंट प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं 10 रह जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा स्टूडेंट, इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पर एक चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। माइनस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आ जाना, प्लस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चले जाना, तो यहाँ पर भी कितने 10 है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 8 थे पहले थे, और 2 और ले लिए तो कितने हो गए 10 हो गए। मैग्नीशियम ने 2 लूज कर दिए और एल्यूमिनियम ने 2 लूज कर दिए, तो कितने हो गए 10 हो गए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्या स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। अब हम एनसीईआरटी के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, उसको देखते हैं और फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। यानी कि सबसे इजीएस्ट टॉपिक था हमारी जो पूरा चैप्टर है, उसके अंदर सबसे आसान चैप्टर यही है, आसान लेक्चर था, और आप लोगों ने ये पहले कर भी रखा है स्टूडेंट, तो समझ में आना चाहिए। तो उन्होंने कहा है भी कैलकुलेट दी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन दे रखा है स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है ब्रोमीन के अंदर, ब्रोमीन दे रखा है 35 और कितना 80। अब आप लोगों को पता है भी स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये क्या था, ये हमारा Z है और ये A है। A का मतलब मास कितना है, मास नंबर वो है 80, एटॉमिक नंबर वो है हमारा कितना 35। तो ये चीज़ है, अब आप लोगों को पता है। फिर एटॉमिक नंबर क्या था हमारा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो किसके बराबर होते थे, नंबर ऑफ, यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, एटॉमिक नंबर हमारा कितना है 35 है, तो 35 लिख लेंगे। अब यदि ये न्यूट्रल है तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो 35 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। लेकिन यदि हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो हमने पहले ही बताया था भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा A माइनस जेड। A माइनस जेड का मतलब नंबर ऑफ मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, तो 80 में से हम क्या कर देते हैं 35 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 45 आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो 45 क्या प्रेजेंट है, 45 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही हमें और एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट्स, किसका, यूरेनियम का दे रखा है, और उन्होंने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट सारे के सारे पूछे हैं। तो देखिए भी इसके अंदर किस तरह से करते हैं, यूरेनियम का केस लेके चलते हैं हम और इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई किस तरह से इसको सोल्व किया हुआ जाता है। तो देखिए यूरेनियम दे रखा है हमें, कौन सा, यूरेनियम 92 और 238, ये हमें यूरेनियम का क्या दे रखा है भाई, सिंबल दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए भी नंबर, एटॉमिक नंबर की बात करूँ मैं, एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं, एटॉमिक मास। अब आप लोगों को पता है जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है ये क्या होता है हमारा A होता है, यानी कि A हमारा मीन्स ये। फिर उसकी बात करें हम किसकी, एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है किससे स्टूडेंट्स, उसको लिखा जाता है Z से। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा Z, और ये Z कहाँ मिलेगा आप लोगों को, ये मिलेगा। तो ये किसके बराबर आया, ये आया हमारा 238 के करीब, और ये आया हमारा 92 के करीब। ठीक है, ये चीजें आपको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर, वो होते हैं एटॉमिक Z के बराबर, और Z कितना है हमारा 92 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, वो भी हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें सेम मिलेंगे, 92 मिलेंगे, जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। तो मैं बात करूं लास्ट के अंदर किसकी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आसानी से आप लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा 238 माइनस 92, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, और 23 में से 9 गए तो 14 आ जाएगा। तो ये हमारे नंबर ऑफ क्या आ गए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रॉन।
तो ये ऐसी है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा भी, क्वेश्चन को सुनिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18। अब उन्होंने क्या किया है, अभी एक क्वेश्चन है काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप मे भी 90% रॉन्ग करेंगे। तो इसको देखिए भी क्या क्या रखा है भाई। एक ऐसा एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 है, प्रोटॉन कितने हैं 16 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 16 है। तो आप लोगों को क्या बताना है इसके अंदर, आप लोगों को इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है भी ये कौन सी स्पीसीज है भी, ऐसा क्या नाम आ सकता है इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो देखिए भी, अब आप लोगों को पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, अब मुझे नहीं पता, मैं उसको मान लेता हूं x। ये क्या होता था, ये z है हमारे पास, और ये क्या है a होता था। अब एटॉमिक नंबर की बात करूं मैं, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, ठीक है, क्योंकि आप प्रोटॉन को देखना है आपने सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, मे बी आयनिक स्पीसीज हो सकती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 16 है। अब आप लोगों को पता है दो, ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं एटॉमिक नंबर। तो हमें एक चीज तो मिल गई स्टूडेंट्स, हमें क्या मिल गया, जो x है हमारा उसका हमें मिल गया 16। उसके बाद मैं बात करूं किसकी, इसके अंदर अब मैं बात कर लेता हूं मास नंबर की। तो मास नंबर क्या होगा, मास नंबर वो होता था हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है 16 तो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 16 ही हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो ये आ गया 32, तो अननोन क्या आ जाता है 32 आ जाता है। और जब भी आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, एक हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जब आप जाओगे तो एक हमारी ऑक्सीजन 16 फैमिली मिलेगी आपको, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरिनियम, पोलिनियम। तो यहाँ पर जो इसका होता है वो कितना होता है 8 होता है, वेट 16 होता है, इसका कितना होता है, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं और इसके अंदर जुड़ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी इसके अंदर होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका 32 क्या होता है मास होता है। तो ये आप लोगों को इतना तो पता लग गया भी ये जो चीज़ है 32 और 16 किसके अंदर है, इसी के अंदर है। तो इसका मतलब जो सल्फर है हमारा उसके अंदर 16 तो क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एटॉमिक नंबर कितना ही है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब अब हमारे हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे कितने 16। अब जो फालतू इलेक्ट्रॉन आ गए, अभी हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीज पढ़ी थी उसके अंदर क्या देखा था, जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज था, मैंने बताया था भी एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का 8 होता है। तो मैंने क्या किया था 2 उसके अंदर जोड़ दिए थे, 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए थे 10 हो गए थे। तो हमने अब ऐसे इसके अंदर ये तो 16 है, तो हमें कितने चाहिए 18 चाहिए, तो हम क्या करने हैं 2 माइनस चार्ज दिखा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यही हमारा सिंबल बन जाता है किसका, इसका। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा और ये आप लोग देख सकते हैं सोल्ड क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। तो इस तरह से हमने क्या निकालना होता है। और स्टूडेंट्स आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और काफी आसान है, लेकिन आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए। हाँ एक्चुअल के अंदर यदि यहाँ पर कम होता तो हम वहां पर क्या लगा देते, पॉजिटिव चार्ज लगा देते। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर किसके बारे में, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोन, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।